हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम जो आपका 2026 में है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने आपकी डेट भी निर्धारित हो चुकी है, डेट भी आ चुकी है। तो जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग एक एक वीडियो को देखें। अब बोर्ड एग्जाम टाइम कम बच रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम भी आ गया है। ठंड के मौसम में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है, और ठंड में ऐसा होता है रजाई में जो बाहर निकलने को मना नहीं करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि टाइम कम है। जो वीडियो जितने भी अपलोड हो चुके हैं, सब उसको आप टाइम टाइम से देखिए, ताकि आपको कोई डाउट क्लियर ना हो, तो कोई डाउट कोई समस्या ना हो। तो आज देखिए, मैं क्लास 11th और 12th, लेकिन मेरा तो मानना यही है कि बोर्ड पेपर 12 को होगा, लेकिन 12th 11th के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कि इंपॉर्टेंट मैं ऐसे बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट एक ऐसे अपलोड किया था मैंने, राजीव पराजय वाला। एक इंपॉर्टेंट ऐसे और बता दे रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, और आएगा, गारंटी है, 7 सेट में आएगा जरूर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 नंबर का आता है। सोचो 2%, मतलब 5 5 10 नंबर का कैसे आता है सेक्शन बी का। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और लिखने का तरीका यह होता है कि उसमें काट पीट नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई चीज लिख चुके हैं, उसमें आप काटना नहीं है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं, कोई पंक्ति जब गलत हो जाती है तो काट देते हैं। काटना नहीं, जहां पर लिखा हुआ वहां लिखे रहने दीजिए, आप उसके आगे लिखिएगा आप। और सिर्फ 80 90 ऐसे आपके इंटर में है, तो आप इतना नहीं याद कर सकते। केवल मैं 5 6 ऐसे अपलोड करूंगा जो आपके बोर्ड में वो आएगा। अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं समस्या कुछ भी नहीं होगी, और आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था ना, कि लास्ट में जैसे नजदीक पेपर और आएंगे, हम तो आपको लिखने के एक एक पॉइंट बता देंगे, कैसे एग्जाम में लिखना है, किस तरह लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है, किस पेन से लिखना है, कैसे टाइप लिखना है, हम आपको सब बता देंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है। देखिए 2026 के लिए है, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंपॉर्टेंट ऐसे है। ऐसे क्या दिया है आपको याद भी करना होगा। और बता देना, ऐसे लिखने के लिए इसमें कार्ड पेड नहीं होना चाहिए, हेडिंग बाय हेडिंग होनी चाहिए। अगर आपको हेडिंग नहीं बन रही, डायरेक्ट वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी से ये हो जाएगा। अब देखो ये चीज दिया है, ये आपका हो जाएगा ऐसे नाम, सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया, या वुमेन इन न्यू इंडिया। मतलब कभी ऐसा होता है कि औरतों से सुरक्षित कैसे नहीं, उनके बारे में लिखना है, औरतों के बारे में लिखना है। आप जानते हैं ना, जो काम लड़कियां कर सकती है, हम लड़की नहीं कर सकते। अब लड़की क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो सेफ्टी उनको चाहिए भी चीज के लिए ना। तो वैसे भी इम्पोर्टेंट तो है ही है, वैसे इम्पोर्टेंट बहुत है। उसको याद ही करना जरूरी नहीं है कि हम पूरा याद ही कर डालें, ऐसा होता है कभी कभार। पूरा न याद हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरह लिखने का तरीका याद कर लेना चाहिए। ठीक। अब देखिए, ये आपकी हेडिंग दे दिया है, ओआर में है वुमेन। कभी एग्जाम में अगर ये दिखे वुमेन, समझ लो हमको यही करना है, यही वह लिखना है। कि क्वेश्चन पूछने तरीका अलग करते हैं, इंपॉर्टेंस इन आवर इंडिया वुमेन ऐसे पूछ सकता है, तो वहां कंफ्यूज ना होना। और एग्जाम में ऐसे 3 दिया रहेगा, ए बी सी, और 3 में एक करना होगा। ठीक, जो आपको आएगा वही करिएगा। पहले हेडिंग क्या है यहाँ पर दिया है, वन ऑफ द ग्रेट गिफ्ट्स of our modern national movement is the awakening of the women in our country. Full stop. In ancient times, women had an honorable position in the society. आप जानते हैं ना कि एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में जो औरतों की स्थिति थी, बहुत क्या थी, ऑनरेबल थी, मतलब बहुत सम्मानित थी। आज जमाना मत करिएगा भाई, आज के युग में हम बता नहीं सकते कि ऐसे लोग हैं, बदल जाते हैं, किसी पर ट्रस्ट करने कोई इंसान नहीं है। लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में सब होता था, ऑनरेबल औरतें हुआ करती थी। फुल स्टॉप। देखो, दे वर इक्वल पार्टनर्स ऑफ मेन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मतलब कहा जाता है ना कि वो आदमियों के प्रति इक्वल रहती थी, मतलब बराबर रहती थी, कि हस्बैंड वाइफ साथ काम कर लेते थे। और आज मन अगर हस्बैंड काम कर रहा, वाइफ घर पे है, तभी दिक्कत। वाइफ घर पे मतलब वो काम कर रही, हस्बैंड कर, तो दिक्कत। मैं समस्या है दोनों तरफ लगी है, दोनों तरफ आग, वही है चीज के लिए। जैसे देखा जाए ना, जैसे हमारी सीता देवी थी, सावित्री है, गार्गी है,
एंड अनसुईया है आर द पिलर्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड। कहा था ना कि ये औरतों का मतलब ये भारतीय महिलाओं के लिए उदाहरण कहा जाता है। इनको सीता, सावित्री, गार्गी, अनसुईया, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आप देखो, वैसे भी हम बहुत महत्वपूर्ण रानियां हैं, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, बहुत सी है ना, लड़की तो ही ना, वो औरत तो थी ना, इतना आगे बढ़ गई हैं। अगली हेडिंग क्या है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के फील्ड में इनका महत्व क्या है, देखो इनका महत्व देखिए। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वुमेन आर डूइंग सर्वाइव इन अ लार्ज नंबर, मतलब कहा सर्विस दिया है यहाँ पर। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वुमेन आर डूइंग सर्विस इन अ लार्ज नंबर। आप जानते हैं ना कि बहुत सी औरतें काम करती है, बहुत सी लड़कियां जॉब करती हैं, प्राइवेट भी करती हैं, जो सरकारी भी करती है, बहुत लोग कर रही है, नहीं कर रही हैं। देखिए क्या दिया ना, वुमेन आर कंसिडर्ड बेटर टीचर्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन। अब जानते हैं ना, छोटे बच्चों के लिए ये मैडम भी बन जाती है। आप देखोगे ना, कुछ मैडम पढ़ाती रहती हैं, वो मैडम भी होती हैं। आसम आप दे उनमें से आर द हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स इन कॉलेज। उनमें क्या होती है, कुछ एजुकेशन में कोई लेक्चरर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई टीचर होता है, आपने देखा होगा। एंड टीचर्स इन स्कूल, और कुछ क्या करते हैं, कुछ तो टीचर्स विद्यालय में भी होते हैं। तो ये कौन होता है, लड़कियां भी काम कर सकती हैं। थर्ड हेडिंग क्या दिया है यहाँ पर, इन द मेडिकल फील्ड, मतलब मेडिकल फील्ड में इनका बड़ा महत्व है ना। इन द मेडिकल फील्ड वुमेन हैव प्रूव्ड देयर एबिलिटी, स्किल एंड प्रोफिशिएंसी, फुल स्टॉप। मतलब कहा मेडिकल फील्ड में इनका भी जो योग्यता है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है ही है, इस चीज बात सही है। तो देयर आर मेनी वुमेन, मतलब बहुत से औरतें होती ना, वो वर फिजिशियंस, सर्जन्स एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स। आप देखो ना, कोई लोग डॉक्टर होते हैं ना, जो एक्सपर्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं, फुल स्टॉप यहाँ है। दे आर वर्किंग एज डॉक्टर, या तो डॉक्टर में काम करती रहती हैं, एंड नर्सेस, या तो कोई नर्स रहती हैं, इन सेवरल इम्पोर्टेंस हॉस्पिटल्स, और बहुत से हॉस्पिटल में क्या करती है, वो लोग काम करती रहती है। कौन कौन से, बोथ इन इंडिया, भारत में हो चाहे आउटसाइड। आप देखोगे ना, ये क्या करती हैं औरतें, वो काम करती रहती है, इसलिए कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट ही होते हैं कि आप लोग, मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, आप अपने माध्यम बना लिख सकते हैं, आराम से कर सकते हो। फिर देखिए जरा सा, इसकी एक हेडिंग और है, कंक्लूजन। अगर एग्जाम में आप हेडिंग बनाकर नहीं लिखते हैं, तब भी आपको 120 वर्ड्स, 80 वर्ड्स या 100 वर्ड में 100 वर्ड के बीच में लिखना पड़ता है। 100 वर्ड आप पहले तो हमारे जमाने में था 300 वर्ड लिखना पड़ता था। आप कुछ नहीं करना, आपको 100 वर्ड 120 वर्ड लिखना है, 1.5 पेज तक जाएगा। अगर आप बढ़ा के लिखना चाहते हैं, आप 2 पेज कर सकते हो, लेकिन 1.5 पेज तक जाएगा, और साफ साफ लिखना होता है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद एक हेडिंग इसमें और है, कंक्लूजन की है, उसको भी लिखा दे रहे, कंप्लीट ही आपको हो जाएगा। देखिए मैंने कहा उसमें 4 हेडिंग थी, उसमें 4 हेडिंग थी। तो आप 4 हेडिंग में, अगर हम एक हेडिंग में हमको 100 वर्ड लिखना होता है, अगर एक हेडिंग में हम 25 वर्ड लिखे तो 4 हेडिंग कितना होगा, 25 का 100। अगर हमको 100 वर्ड लिखना है, अगर 3 हेडिंग है तो 35 लिखो, 505। तो अगर आप हेडिंग नहीं बना लिखते तब भी सी माना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, उसमें मेन मकसद, मेन में सब उपसंहार। क्या बोला है कंक्लूजन में, इफ वी हैव अ लुक ऑन द अदर साइड ऑफ वुमेन्स पोजीशन इन न्यू इंडिया। अगर भारत में, अगर न्यू भारत में, नई दिल्ली में कहते हैं ना, न्यू भारत में अगर औरतों को अलग साइड में देखा जाए, तो वी फाइंड दैट एक्सेप्ट आर न्यू सक्सेसफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन इन जनरल स्किल। आप जानते हो ना, एक मजबूत औरत होती है। हाँ, उसके बाद दिया है ना कि दियर पोजीशंस इज नॉट फाउंड, उनकी स्थिति यहाँ नहीं पाई जाती, इन होम्स, घरों में, एंड आउटसाइड होम्स, बाहर घरों में, इवन इन बिग सिटीज केसेस ऑफ रेप। अब जानते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, लड़कियों को रेप किया जा रहा है। हाँ, वो रेप होता है, मर्डर होता है, ये होता कर लेते हैं। तो आ स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट फॉर द एमनिस्पेशंस ऑफ वुमेन आर वेरी अर्जेंटली नीडेड इन द कंट्री टुडे। और आज की युग में, आज जमाने में हमारे भारत देश को ऐसी महान औरतों की बहुत ज्यादा जरूरत है, नीडेड है, आवश्यकता है।
क्यों? क्योंकि भाई जो चीज लड़कियां कर सकती है वो हम लड़के नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि औरतों की पूजा किया जाना चाहिए, लड़कियों की पूजा करना चाहिए ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। आप भी एक भाई हैं, बाद में हस्बैंड बनेंगे, एक पिता भी बनेंगे, हम ही आप बन सकते हैं। तो एक ऐसे होगा, एक ऐसे और हम आपको लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अगर वही ऐसे को आप बार बार देखते रहेंगे, ना याद करो। अगर बार बार देखते हैं तो कुछ देखने से क्या होता है, कुछ वर्ड याद होते हैं। कभी चीज जानते हैं ना कि कुछ चीज को हम बार कहते हैं, जो चीज पसंद होती है उसे हम बार बार देखते हैं फिर भी मन नहीं भरता। हाँ, अगर जो चीज पसंद नहीं है उसको अगर हम एक बार देखें तब भी मन भर जाता है, क्योंकि जो चीज हम पसंद करते हैं उसको बार बार देखना मन करता है। वही हाल है, अगर बार बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा वर्ड, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पेपर आपको देना है, हमें तो नहीं देना, हम तो आपको रास्ता दिखा दे रहे हैं। देखिए ये एसए नंबर 2 है। कौन सा है? एसए नंबर 2। क्योंकि 2024 में लगातार 2 सेट में पूछा था, और 2023 में पूछा था, और 2025 में लगातार दोनों सेट में पूछा था। ये कौन सा ऐसे है? देखो इंपॉर्टेंट ऐसे होता है जो लगातार पूछा हुआ था। सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जानते हैं ना कि आज के युग में कितने बेरोजगारी भरती है, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो काम नहीं करते हैं। तो ये ओ आर देगा द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको ये देखना भैया, अगर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट लिखा रहेगा समझ लो आपको ऐसे यही करना है। क्योंकि 2025 में लगातार पूछा है, 24 में लगातार पूछा है, 23 में लगातार हर सेट पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको वही लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आए, ताकि आपका तैयार हुआ चीज व्यर्थ ना जाए, यूजलेस ना जाए, बेकार ना जाए। मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से लगाव बच्चों से होता है भविष्य में कि बच्चे की कहीं करियर बेकार ना हो, उनको याद होना चाहिए और उनका परसेंटेज अच्छा बनना चाहिए। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऐसे आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें क्या था, मैं हेडिंग नहीं बनाया था, इसमें डाट दे दिया हूँ। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट हैज emerged एज अ प्रेसिंग इशू फॉर द यूथ ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। आप जानते हैं ना कि आज भारत के युग में, आज वर्तमान काल भारत युग में कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, कितने बेचारे बच्चे, कितने लोग, हमसे लोग पढ़ लिख के ये व्यर्थ काम कर रहे हैं ना। फुल स्टॉप। Addressing this problem is crucial for inclusive and sustainable growth. फुल स्टॉप, फिर पैराग्राफ चेंज है। जैसे मैं पैराग्राफ चेंज किया हूं जहां जहां, वहां वहां आपको भी चेंज करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर ध्यान देखिए, India's young population faces the brunt of unemployment, with a large number of educated individuals struggling to secure suitable employment opportunities. Full stop. The gap between job seekers and job availability continues to wooden the problem. फिर फुल स्टॉप, फिर पैराग्राफ चेंज। हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हैम्पर्स economic growth. Full stop. It leads to talent and skills, comma, hindering the nation's potential for innovations. Full stop. Moreover, comma, it contributes to social unrest and inequality, comma, affecting ओवरऑल सोशल बेसिक एंड स्ट्रक्चर्स। अगर आप इस प्रकार से याद करते हैं तो ये पूरा नहीं है, अभी और लिखा रहा हूं इसमें, क्योंकि इसमें पूरा आ नहीं पाएगा बोर्ड में, आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। तो इससे अच्छा मैं आपको और इसमें लिख दे रहा हूँ, लेकिन यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इस प्रकार से याद करते हैं, अगर इस एग्जाम में अगर आपको आ गया है, नहीं याद है, तो इसी माध्यम सहारा लेकर आप उस हिस्से को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग नंबर अच्छा बने, कोई समस्या आपको कहीं से न दिखे आप लोग को। देखिए उसमें आधा बचा हुआ था ना, अब यहाँ पूरा कर देते हैं। तो यहाँ देखो, उस पैराग्राफ चेंज होने के बाद यहाँ पैराग्राफ चेंज है, फिर यहाँ चेंज, कुछ नहीं करना, उतना आप लिख लेते हैं, आपको याद हो जाता है। अगर आप वहां हेर फेर कर सकते तब भी कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी।
ना पॉलिसी मेकर्स मस्ट फोकस ऑन प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, फास्टिंग encouraging investment in labor intensive sectors and education with market demands, full stop. Additionally, enhancing ease of doing business, social safety nets can support job, full stop. Paragraph change. Unemployment among India's youth is a critical challenge that demands immediate attention. Full stop. The nation can empower its youth and unlock their potential for a prosperous futures. तो अब क्या करना है कि आपको दो हिस्से में लिखा दिए, कैसे और बताया था राजीव पराजय वाले पे, अब दो या तीन हिस्से और बता दूंगी इंपॉर्टेंट वाला, वही इतना आप याद कर लेते हैं। मैं दावा करता हूं कि एग्जाम में आपका 10 नंबर पक्का आ जाएगा। 10 नंबर कैसे आता है और 10 नंबर का आपका कैसे पक्का आ जाएगा और कोई कमी नहीं होगी। बस काट पीट नहीं करना है, साफ साफ लिखिएगा और मैं आपको कैसे लिखना होगा मैं सब बता दूंगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। 10 नंबर का श्योर होता है, अगर एक क्वेश्चन आप ऐसे नहीं लिख के आते हैं 10 नंबर आपका चला जाएगा। ये चीज थोड़ा सा याद करिएगा। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सब देता रहूंगा बीच बीच में, ताकि आप बोर्ड नजदीक तक पूरा याद कर ले, क्योंकि इतना पता है सेकंड पेपर बोर्ड का अंग्रेजी का ही है, थोड़ा दिमाग ये भी लगाना होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो भाई बहन इंटर फाइनल ईयर 11th में हैं, कि जो 11th में फाइनल में जाएंगे वो भी वहीं काम करेंगे। जो भाई बहन 11th में है 12th में है पेपर देंगे 12 वाले यूपी बोर्ड में 26 का, उनको जरूरत पड़ रही है। विद्या में किताब में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा आप कैसे याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं छोटा छोटा बता रहा था कि आपको याद कर ले, और याद करने बड़ा कितना लिख पाओगे, गलती कर लेंगे। तो उनके पास सेंड कर दे, उनसे कहो वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब जब करेंगे वो तो जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उनके पास पहुंच जाएगी, और जब उनके पास पहुंच जाएगी तो आराम से भी देख सकते हैं, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ जितने वीडियो अपलोड हुए हैं, स्पोकन भी अपलोड है, टेंस भी अपलोड है, नाउन प्रोनाउन सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ मोस्टली कन्वर्ट करके। तो अगर आप बारी बारी से प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो देखिए, आपको कोई नंबर बाय डाला गया है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या होती है तो कमेंट बताइए, नंबर मेरा भी है, वहां से कमेंट करिए, सर हमको व्हाट्सएप करिए, सर चीज हमको समझ में नहीं आ रहा वो चीज समझा देंगे आपको। बस रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया हमारा काम तो बना ही देंगे। बोर्ड पेपर आपको देना है, तो ऐसा ना हो कि पछतावा हो जाए कि काश सर इस बात सही कह रहे थे, अगर उनकी बात हम याद कर लिए होते इस टॉपिक तो मेरा 10 नंबर छूटता ना। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं वही चीज दिखाऊंगा इससे कि जो बोर्ड पेपर में आए। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारी जिंदगी में, और समय चक्कर घुमा तो आपको घुमा देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसे समझ में आ गया होगा और कोई समस्या नहीं होगी। बाकी आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग माय वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। मिलेंगे फिर से।